हेलो प्यारे दोस्तों, इजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग देखेंगे वर्तमान में कौन क्या है का ये दूसरा पार्ट होगा, जिसमें हम लोग कवर करेंगे 17 से लेकर 30 तक। पार्ट 1 में मैंने 16 तक कवर किया था। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे दिख रहा होगा कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू। कैसे याद रखना है, देखिए ध्यान से। जो जीजू होते हैं, देखो एक वर्ड यहाँ पे दिख रहा होगा जीजू। क्या दिख रहा होगा? जीजू। जो जीजा जी बोलते हैं, जिनको जीजू भी बोलते हैं, तो उनको कभी भी कानून का जरूरत नहीं पड़ता है। कभी भी घर आ सकते हैं, जा सकते हैं, रह सकते हैं। तो कानून किसको जरूरत नहीं पड़ता है? कानून से कोई मतलब नहीं है। किनको? जीजू को कोई भी कानून से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन जब वो फूफा बन जाएंगे तो उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाएगा, ठीक है। कानून किसको ज़रूरत नहीं पड़ता है? जीजू को कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि जो जीजू होते हैं एक दिन के बाद वो फूफा भी बन जाते हैं, आपको पता है। तो डायरेक्टली यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि कानून किसको ज़रूरत नहीं पड़ता है? जीजू को ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो ये कानून और न्याय मंत्री कौन हो गए? रिजिजू, ठीक है, किरण रिजिजू। अगला देखिए ध्यान से, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री। देखिए अगर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस होता है, जो प्राकृतिक गैस होता है सीएनजी वगैरह, अगर मान लो वो सस्ता हो गया, ठीक है। कैसे याद रखोगे कि पेट्रोलियम और गैस का दाम सस्ता होने पे हर घर में दीप जलेगी, हर घर में दीप जलेगी। या फिर ऐसे याद रखो कि अगर पेट्रोलियम और गैस सस्ता हो गया तो क्या? रोज पूरी बनेगी, रोज पूरी बनेगी। तो पूरी से क्या हो जाएगा? पूरी। क्या हो जाएगा? रोज पूरी बनेगी, रोज पूरी बनेगी, क्योंकि पूरी बनाने के लिए तेल का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो पेट्रोलियम और गैस दोनों का जरूरत पड़ेगा, तेल भी और ईंधन का भी जरूरत पड़ेगा। तो हर दीप जलेगा, मतलब हर जगह पे दीप जलेगा। कब? जब पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सस्ता हो जाएगा। और पूरी भी बनेगा। क्या बनेगा? पूरी भी बनेगा। अगला देखिए ध्यान से, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। देखिए आप अगर नॉर्मल याद कर ले तो सिंपली किरण रिजिजू और हरदीप सिंह पुरी, तो वहाँ कन्फ्यूजन होने का ज़्यादा चांस बन जाता है। लेकिन अगर थोड़ा सा आप रिलेट करके याद करो तो वहाँ पे आपको दिमाग क्लिक कर जाएगा कि इसका आंसर यही था। जैसे कानून जैसे आएगा ना, कानून, तो कानून किसको जरूरत नहीं पड़ता है? रिजिजू को जरूरत नहीं पड़ता है, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का कीमत अगर कम हो जाता है तो मैं पर डे पूरी खाऊंगा, मैं पर डे पूरी खाऊंगा। तो हरदीप सिंह पूरी हो जाएगा, हरदीप सिंह पूरी हो जाएगा। और हर घर पे दीप जलेगा, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, कैसे याद रखोगे? स्वास्थ्य और परिवार में कल्याण हो तो मन सुख होता है। क्या होता है? मन सुख होता है। तो डायरेक्ट आंसर क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम में आता है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री किसको बनाया गया है, तो स्वास्थ्य और परिवार का कल्याण जब अच्छा होता है तो मन सुख होता है। जब मन सुख होता है तो क्या हो जाएगा? मनसुख मंडाविया, मनसुख मंडाविया। अगला उद्योग एवं खाद्य प्रसंस्करण, कैसे याद रखोगे? प्रसंस्करण, ठीक है। कैसे याद रखोगे? उद्योग एवं खाद्य। कैसे याद रखोगे? अगर उद्योगपति बनना है आपको, उद्योग बनना है, अगर उद्योगपति की तरफ जाओगे तो आपको पशुपति का पूजा करना पड़ेगा। पशुपति का पूजा करोगे तभी आप उद्योग की तरफ बढ़ोगे, ठीक है। उद्योग की तरफ बढ़ने के लिए आपको पशुपति की पूजा करना पड़ेगा। या फिर ऐसा भी याद रखो, जो खाद होता है, फर्टिलाइजर जिसको बोलते हैं, खाद्य होता है। तो खाद एक तरह का क्या है? पारस। देखते होगे पीला कलर का बोरी में आता है, ठीक है। गांव तरफ आप देखोगे या फिर किसान लोग देखते होगे, उन लोग लेके जाते रहते हैं पारस एक तरह का फर्टिलाइजर है, ठीक है, जिसको डीएपी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये खाद्य एक तरह का क्या है? पारस है। तो जैसे एग्जाम में आता है ना कि खाद्य प्रसंस्करण, तो कैसे? और खाद्य, अच्छा खाद्य कौन था? पारस वाला था, पारस खाद है एक तरह का। या फिर उद्योग अगर आता है तो उद्योग बनने के लिए, उद्योगपति बनने के लिए हमें पशुपति की पूजा करना पड़ रहा है, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से, शिक्षा और कौशल्य विकास मंत्री। देखिए शिक्षा को प्रधान देना पड़ेगा, शिक्षा को प्रमुख देना पड़ेगा, प्रधान देना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। तो शिक्षा को क्या करना पड़ेगा? प्रधान देना पड़ेगा, प्रधान देना पड़ेगा, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान। धर्म से आगे प्रधान किसको देना पड़ेगा? शिक्षा को, तभी आगे कोई भी कंट्री आगे बढ़ सकता है। धर्म प्रधान क्या हो जाएगा? धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। तो जैसे एग्जाम में आता है शिक्षा और कौशल विकास मंत्री, शिक्षा से प्रधान, हमें शिक्षा को प्रधान देना पड़ेगा। किससे पहले? धर्म से पहले भी, तो धर्म से धर्मेंद्र प्रधान हो जाएगा। आगे देखिए ध्यान से, नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? आपको पता है नाबार्ड एक तरह का बैंक है जो एग्रीकल्चरल से रिलेटेड है, गांव तरफ रहता है, ठीक है। तो नाबार्ड ये हेल्प करता है एग्रीकल्चरल में, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे? देखिए ध्यान से, ना बढ़ पाएगा अगर चिंता लाएगा तो ना बढ़ पाएगा। अगर आपको कहीं पे आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो चिंता आपको नहीं लाना पड़ेगा। तो ना बढ़ पाएगा कब? जब चिंता लाएगा। ना बढ़ पाएगा जब चिंता लाएगा। देखो ना बढ़ पाएगा, यहाँ पे देखो ना बढ़ पाएगा कब? जब चिंता लाएगा। तो गोविंद
राजुलू चिंताला। ठीक है, बस चिंताला आपको टिक लगाना, आगे बढ़ना है। अगला, राज्यसभा के विपक्ष नेता। तो राज्यसभा के विपक्ष नेता है वो राज्यसभा में क्या करते हैं, खड़े हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। आपको देखते हुए क्या राज्यसभा में सब लोग क्या करते हैं, विपक्ष वाले लोग खड़े हो जाते हैं। तो राज्यसभा के विपक्ष वाले लोग नेता क्या कर रहे हैं, खड़े हो गए हैं। क्या हो गए, खड़े हो गए। तो खड़े से आपको एक ही वर्ड मिलेगा, खड़गे। क्या मिलेगा, खड़े हुए। डायरेक्टली तो क्या कि राज्यसभा के जो विपक्ष के नेता है वो खड़े हो गए हैं, खड़े हो गए तो खड़गे हो जाएगा। आगे देखो ध्यान से, राज्यसभा के उपसभापति। देखिए ध्यान से, जो उपसभापति है, उपसभापति, जो सभापति होता है वो कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट। जो भी वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जैसे अभी वाइस प्रेसिडेंट कौन है, वेंकैया नायडू। तो वेंकैया नायडू क्या है, सभापति है। किसका सभापति, राज्यसभा। राज्यसभा के सभापति कौन है, वेंकैया नायडू। और उपसभापति के बारे में बोलेगा तो कौन है, हरिवंश नारायण सिंह। कैसे याद रखोगे इनको, देखिए ध्यान से। देखो, जो सभापति होता है वो तो संचालक करते रहता है, राज्यसभा को संचालक करते रहता है, ठीक है, संचालित करते रहता है। लेकिन जो उपसभापति होता है उसका बोला जाता है क्या, कि हरेक को आपको वंश में करना है। अगर कोई हल्ला कर रहा है तो उसको बैठाना है, तो हरेक को वंश में करना है। उपसभापति कैसे याद रखोगे, राज्यसभा का उपसभापति का काम क्या होता है, हरेक को वंश में करो, हरेक को वश में करो। वश मतलब शांत कराओ अपने आप को, उसको बोलो चुप रहने के लिए। तो हरेक को वंश में रखो, कौन करता है काम, उपसभापति। कौन करता है, उपसभापति। अगला, नीति। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, जो प्लानिंग कमीशन के मतलब प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग गठन किया गया। नीति आयोग, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होता है वो कौन है, डॉक्टर राजीव कुमार। और उपाध्यक्ष कौन, उपाध्यक्ष। और अध्यक्ष कौन होता है, जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो अभी कौन होंगे, नरेंद्र मोदी। कौन होंगे, नरेंद्र मोदी। तो अगर अध्यक्ष पूछता है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष कौन है, तो राजीव कुमार। कैसे याद रखोगे, अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी। उन्होंने क्या बोला, एक उपाध्यक्ष रखो, उपाध्यक्ष रखो। किस लिए, क्योंकि नीति बनाना है, नीति बनाने के लिए उपाध्यक्ष को रखो, नीति बनाने के लिए उपाध्यक्ष को रखो। और ऐसा नीति बनाओ कि सारे लोग राजी हो जाए, राजी हो जाए, सारे लोग राजी। ऐसा नहीं कि ऐसा नीति बना दिया कि आधा लोग राजी नहीं है, आधा लोग राजी हो गए। ठीक है, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष का काम क्या है, कि आपको ऐसा नीति बनाना है कि सब लोग राजी हो जाए, सब लोग राजी हो जाए। तो राजी सबको करना है, वैसा नीति बनाना है। अगला, नीति आयोग के सीईओ। सीईओ का फुल फॉर्म क्या हो गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो कौन है, अमिताभ कांत। जो अमिताभ कांत, क्या लिखोगे कि एकांत में नीति का बनाया जा रहा है, एकांत में नीति बनाया जा रहा है, शांति दिमाग से। एकांत में, एकांत में मतलब क्या हो जाएगा, अमिताभ कांत। एकांत में, कांत, अमिताभ कांत। एकांत में क्या बनाया जा रहा है, नीति बनाया जा रहा है। तो नीति आयोग के सीईओ कौन हो जाएगा, अमिताभ कांत। अगला, रेलवे सुरक्षा बल के सेवा के महानिदेशक कौन है, अरुण कुमार। कैसे याद रखोगे, देखिए ध्यान से। रेलवे सुरक्षा जो बल होते हैं उन लोग क्या करते हैं, रन करते रहते हैं, इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म, उस डब्बे से उस डब्बे पे। तो रेलवे सुरक्षा बल वाले लोग क्या करते हैं, रन करते रहते हैं। यहाँ पे देखो एक वर्ड दिख रहा होगा, रन। क्या दिख रहा होगा, रन। तो अरुण कुमार क्या हो जाएगा, अरुण कुमार। आपको बस क्लिक कर जाएगा कैसे, कि रेलवे सुरक्षा बल। अच्छा, रेलवे सुरक्षा बल वाले लोग क्या करते हैं, रन करते रहते हैं। क्या करते हैं, रन करते रहते हैं। तो रन से आपको यहाँ क्लिक कर जाएगा, अरुण कुमार। अगला, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन है, रमेश पावर। देखिए ध्यान से, जो पुरुष क्रिकेट टीम होता है वो तो हाईलाइटेड हमेशा रहता है, तो महिला वाले लोग उतना हाईलाइटेड नहीं होते। तो कैसे करना है, उसके लिए क्या बोला गया, कि जो कोच बनाओगे, जिसको कोच बनाओगे उसके अंदर पावर ऐसा होना चाहिए कि उन लोग भी हाईलाइट होना स्टार्ट कर दे। जो महिला का क्रिकेट टीम है उन लोग भी क्या करें, हाईलाइट होना स्टार्ट हो जाए। तो ऐसा कोच बनाओ जिसके पास क्या हो, पावर हो। जिसके पास पावर हो उसी को क्या बनाओ, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच बनाओ जिसके अंदर पावर हो, जिसके अंदर पावर हो। तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, रमेश पावर। अगला देखिए ध्यान से, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष। राष्ट्रीय स्तर पे मानव अधिकार के लिए मिश्रा जी चल पड़े हैं, मिश्रा जी चल पड़े हैं। बस आंसर आ जाएगा यहाँ से क्लियर। राष्ट्रीय मानव अधिकार को दिलाने के लिए ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, उसके अध्यक्ष। ह्यूमन को राइट दिलाने के लिए मिश्रा जी आगे हैं, मिश्रा जी आगे हैं। तो डायरेक्टली यहाँ से क्या हो जाएगा, मिश्रा, अरुण कुमार मिश्रा। क्या हो जाएगा, अरुण कुमार मिश्रा। इस अरुण से इस अरुण को रिलेट नहीं किया हूँ मैं, क्योंकि दोनों से कंफ्यूज हो जाऊंगा, इसीलिए मैं इसका अरुण यहाँ से किया रन और यहाँ से किया मिश्रा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, मिश्रा। कैसे याद रखोगे, आपको बता दिया कि मानव को अधिकार दिलाने के लिए मिश्रा जी आगे चल पड़े हैं। आगे देखिए ध्यान से, इसको आपको खुद से करना है ट्राई। किसका,
ये ट्राई है और आपको खुद से ट्राई करना है। ट्राई का फुल फॉर्म क्या हो गया? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दूरसंचार नियामक। कौन है? पीडी वाघेला। कौन है? पीडी वाघेला। या फिर ऐसे भी याद रखो कि दूरसंचार, दूरसंचार से बाघेला मतलब कहीं भी भाग नहीं पाएगा, ठीक है, बाघेला। तो यहाँ से आपको ये रिलेट करके खुद अपने से याद कर लेना है, क्योंकि ये थोड़ा सा बनाने में दिक्कत हो रहा है। और ये आप कोशिश करो कि जो ट्राई होता है दूरसंचार नियामक पीडी वाघेला। कौन है? पीडी वाघेला। या फिर अगर तो कहीं भी भागेला, कहीं भी भागेला, तो आपको दूरसंचार, ऐसा टेक्नोलॉजी आजकल बढ़ गया है कि दूरसंचार से पकड़ा जाएगा, दूरसंचार से पकड़ा जाएगा। कहीं भी भागेला तो दूरसंचार से पकड़ा जाएगा, कहीं भी भागेला तो दूरसंचार से पकड़ा जाएगा, क्योंकि या तो आपको कॉल ट्रेस किया जाएगा, ठीक है, तो वहां से दूरसंचार से आपको पकड़ा जाएगा। तो ऐसे याद रखो डायरेक्टली क्या कि दूरसंचार से आप पकड़ा जाओगे, कहीं भी भागेला, कहीं भी भागेला तो दूरसंचार से पकड़ा जाएगा, भागेला 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 भागेला, तो डायरेक्टली यहाँ से रिलेट हो जाएगा। और बहुत ही आसानी तरीके से आपका सारा चीज़ आपका टिप्स पे याद हो गया होगा। आप इधर से ढक लो और किसी भी आप बोलने की कोशिश करो तो आपको टिप्स पे याद हो जाएगा। कोई भी चीज़ आप बताने की कोशिश करो, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, तो जब भी आएगा परिवार और स्वास्थ्य, मन सुख होता है, क्या होता है? मन सुख, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा? मनसुख मंडाविया, ठीक है। उद्योगपति बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पशुपति की पूजा करना पड़ेगा। या फिर आपको यहाँ से रिलेट हो जाएगा जो खाद होता है, ये क्या है? खाद, खाद मतलब फर्टिलाइजर, और फर्टिलाइजर एक तरह का पारस होता है। आप देखे होंगे डीएपी जो होता है, गाँव तरफ देखते होंगे, या फिर जो किसान लोग यूज करता है डीएपी, पीला कलर के बोरी में आता है, ये क्या हो जाएगा? पारस। क्या हो जाएगा? पारस। तो डायरेक्टली खाद किससे रिलेटेड होगा? पारस से रिलेटेड होगा। तो डायरेक्टली इसी क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा हुआ है। अगर आप निकालना चाहोगे तो फटाक से निकल जाएगा। राज्यसभा के विपक्ष नेता लोग क्या करता है? खड़े होकर चिल्लाने लगता है, ठीक है। ना बढ़ पाएगा कब? जब चिंता लाएगा। तो इसी तरह करके आप बहुत आसानी तरीके से क्लियर हो जाएगा। दूसरा बात, शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा को प्राधान्य देना पड़ेगा। किसी भी देश में शिक्षा को अगर प्राधान्य दिया जाएगा तो वो कंट्री बहुत ही आगे बढ़ जाता है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये सारा चीज़ बहुत ही आसानी तरीके से आपको याद हो गया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हो। और ये आपका 30 का 30 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम अगर आता है तो अगर नियुक्ति से क्वेश्चन आता है तो ये 30 में से कोई भी आने का चांसेस बढ़ जाता है। मेरे ख्याल से दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ फिर से हम हाजिर होंगे दोस्तों। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।